Hello bachcho, let's read the question. Consider the lines L1 such that R equal to A plus lambda B and L2 such that R equal to B plus mu A, where A and B are non-zero and non-collinear vectors. Statement 1 is L1 and L2 are coplanar and the plane containing these lines passes through origin. ये हमारा statement 1 है. Statement 2 क्या है? A minus B dot B cross A equal to 0 and the plane containing L1 and L2 is box product of RAB equal to 0 which passes through the origin. ये हमारा क्वेश्चन है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा दोनों लाइन गिवन है L1 such that R equal to A plus lambda B and second line is L2 such that R equal to B plus mu A. अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट 1 में चलते हैं. स्टेटमेंट 1 में क्या है, L1 एंड L2 आर कोप्लानर. दैट मीन्स द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ ए प्लेन दैट कंटेनिंग L1 एंड L2, ये नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, n वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे दो वेक्टर हमारा क्या गिवन है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स a एंड b, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये क्या होगा, n वेक्टर डॉट ये हमारा क्या होगा, r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर. ओके, ये इसका क्या होगा, जीरो होगा. एंड r नॉट इज ए पॉइंट पासेस, जिस प्लेन से पास कर रहा है ये पॉइंट है हमारा r नॉट. तो n वेक्टर हमारा क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये ए पॉइंट से भी पास हो रहा है, बी पॉइंट से भी पास हो रहा है. तो यहाँ पे हम ए बी जो भी लिख सकते हैं. सपोज ए वेक्टर हमने लिख लिया इक्वल टू 0. दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ओके, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा. एंड जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ जब ए वेक्टर होगा, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो ये टोटल टर्म हमारा 0 हो गया. तो फाइनली हमारा क्या मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर जो होता है, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वही होता है, ये इक्वल टू 0. दैट मीन्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया. दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट तो 2 भी ट्रू हो गया. इसको वेरीफाई करते हैं, पहले स्टेटमेंट 1 की काम खत्म करते हैं. तो यहाँ पे जब हम आर वेक्टर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 वेक्टर मानेंगे, तो ये इक्वेशन हमारा क्या कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ही भी 0 होता है. तो ये पासेस थ्रू ओरिजिन हो रहा है. दैट मीन्स ये हमें स्टेटमेंट 1 में यही गिवन है, दोनों हमारा लाइन कोप्लानर है एंड द प्लेन्स कंटेनिंग दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन. तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है बिकॉज ये 0 आ रहा है, तो ये हमारा ट्रू है. ओके, एंड स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है हमारा, a माइनस बी डॉट बी क्रॉस ए. दैट मीन्स ये हमारा a क्रॉस बी. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, a वेक्टर, सॉरी ये माइनस ही है, ये माइनस ही है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. तो यहाँ से बी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये भी 0 आ जाएगा. दैट मीन्स 0 माइनस 0, ये 0 आ रहा है, ए डॉट ए एंड बी डॉट बी भी, ये भी 0 आ रहा है. तो 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0. ये तो ऑलरेडी प्रूफ है एंड हमने पहले से ही प्रूफ कर लिए बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आर ए बी इक्वल टू 0. तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा ट्रू है. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. I hope all of you understand. Thank you. All the best.